छोटी सी गलती, आर्यन और वो अनजाना रास्ता। भूमिका, चंद मिनटों का सौदा। इंसान अक्सर वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वक्त कभी कभी उसे ही निगल लेता है। ये कहानी आर्यन की है, जिसने एक रात सिर्फ 5 मिनट बचाने की कोशिश की थी और उस एक फैसले ने उसकी पूरी हकीकत बदल कर रख दी। आधी रात और मरता हुआ फोन। आर्यन, उम्र 26 साल, शहर के एक बड़े कॉल सेंटर में काम करता था। आर्यन उन लोगों में से था जो पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों पर जोर जोर से हंसते थे। उसके लिए डर सिर्फ फिल्मों की चीज थी। उस रात भारी बारिश हो रही थी। आर्यन ऑफिस से अपनी बाइक पर निकला। रात के 1:30 बजे बज रहे थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। जैसे ही उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हुईं। बैटरी सिर्फ 3% थी। वो जानता था कि अगर बाइक कहीं रुकी तो वो मदद के लिए किसी को फोन भी नहीं कर पाएगा। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। वो शॉर्टकट और पुरानी चेतावनी। घर जाने के 2 रास्ते थे। एक हाईवे वाला रास्ता जो करीब 10 किलोमीटर लंबा था, लेकिन वहां लाइटें और कुछ गाड़ियां रहती थीं। दूसरा रास्ता एक पुराने कब्रिस्तान और सड़ी गली झुग्गियों के पीछे से होकर निकलता था। मोहल्ले के लोग उस छोटे रास्ते को मौत की गली कहते थे। कहा जाता था कि सूरज ढलने के बाद वहां की हवा इंसानों को रास नहीं आती। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा, फिर खुद से बोला, तारांकन सब बकवास है। भूत प्रेत नहीं होते, सिर्फ चोर होते हैं, और मेरे पास लूटने के लिए कुछ खास है नहीं। उसने बाइक का हैंडल घुमाया और उस सुनसान शॉर्टकट की तरफ मुड़ गया। यही उसकी वो पहली और आखिरी गलती थी। सन्नाटे की आवाज। जैसे ही आर्यन ने उस रास्ते पर अपनी बाइक दौड़ाई, बारिश की आवाज अचानक बदल गई। अब वो पानी की आवाज नहीं, बल्कि किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। सड़क के दोनों तरफ पुराने सूखे पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे आर्यन को दबोचने की ताक में हों। अचानक आर्यन का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था अननोन। आर्यन ने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी और फिर एक भारी आवाज ने कहा, आर्यन, अभी वक्त है, मुड़ जाओ। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद उसका कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर फोन की बैटरी पर पड़ी। 3% से बैटरी अचानक 45% हो गई थी। बिना बिजली के बैटरी का चार्ज होना नामुमकिन था। डर ने अब आर्यन के दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। पीछे कौन है? आर्यन ने बाइक की स्पीड बढ़ाई। अचानक उसे महसूस हुआ कि बाइक के पीछे की सीट थोड़ी दब गई है, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। उसने हैंडल कसकर पकड़ा और रियर व्यू मिरर, शीशे में देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन सड़क पर उसकी बाइक की परछाई के साथ एक और लंबी परछाई चल रही थी। उसने जोर से ब्रेक मारा। बाइक रुकी। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी आंखों की पुतलियों के हिलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली थी। लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कीचड़ में सने पैरों के निशान उसकी बाइक की तरफ आ रहे थे, लेकिन बाइक से दूर जाने का कोई निशान नहीं था। वो जर्जर हवेली। रास्ते के मोड़ पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसका आधा हिस्सा गिर चुका था। अचानक आर्यन की बाइक बंद हो गई। उसने बार बार किक मारी, लेकिन इंजन बेजान हो चुका था। तभी हवेली के अंदर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। आर्यन न चाहते हुए भी उस रोशनी की तरफ खिंचा चला गया। जैसे ही उसने हवेली के भारी दरवाजे को धक्का दिया, वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां वक्त ठहर गया था। दीवारों पर हजारों नाम लिखे थे और हर नाम के आगे एक घड़ी बनी थी जिसमें 1:35 का वक्त रुक गया था। ये वही वक्त था जब आर्यन ने शॉर्टकट लिया था। हवेली के बीचों बीच एक साया बैठा था। जब वो पलटा तो आर्यन ने देखा कि उस साये का चेहरा ठीक आर्यन जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें काली और खाली थीं। उस साये ने कहा, तुमने 5 मिनट बचाए थे ना आर्यन? अब तुम्हारे पास अनंत काल का समय है। यहां कोई जल्दी नहीं है। क्या आर्यन बच पाया? आर्यन पागलों की तरह बाहर की ओर भागा। वो भागता रहा और अचानक उसे लगा कि वो अपनी गली में पहुंच गया है। उसने राहत की सांस ली। वो अपने घर पहुंचा, दरवाजा खोला और सीधा शीशे के सामने गया। लेकिन शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उस साये का चेहरा दिखाई दिया। उसके फोन पर एक मैसेज आया, काम पूरा हुआ, अब तुम्हारी बारी है रास्ता दिखाने की। अगली सुबह शहर के अखबार में एक छोटी सी खबर थी, तारांकन शॉर्टकट रोड पर एक लावारिस बाइक मिली। चालक आर्यन का कोई सुराग नहीं। सच्चाई ये थी, आर्यन अब भी उसी रास्ते पर है। आज भी अगर कोई रात के 1:30 बजे उस शॉर्टकट से गुजरता है तो उसे एक लड़का बाइक रोकता हुआ दिखाई देता है जो कहता है, भाई आगे मत जाना, ये रास्ता ठीक नहीं है। जो मान जाता है वो बच जाता है। जो आर्यन की तरह शॉर्टकट लेता है वो हमेशा के लिए आर्यन की उस दीवारों वाली लिस्ट में शामिल हो जाता है। निष्कर्ष,
वक्त की बचत जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप खुद को ही गंवा बैठें। याद रखिएगा, हर छोटा रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, कुछ रास्ते अंत की शुरुआत होते हैं।